मन की बात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की नई किस्म दस्तक दे चुकी है। ऐसे में हमें चौकसी इख्तियार करने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि टीकाकारी का बड़ा निशाना हमने अबूर किया है। पीएम ने कहा कि मुल्क में कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोग आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ओमाइक्रॉन पर लगातार काम हो रहा है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्वबोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रात में कोरोना वायरस से मुतल्लिक खिताब में कई बड़े ऐलान किए। पीएम ने 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। बच्चों को 3 जनवरी यानी नए साल की आमद से टीके लगने शुरू हो जाएंगे। माहिरीन का मानना है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने एक बड़ा फायदा ये होगा कि वो अपनी तालीम को बरकरार रख सकेंगे। इसके अलावा पीएम ने देखभाल और फ्रंटलाइन वर्करों के साथ साथ बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज का भी ऐलान किया। 10 जनवरी से हेल्थ वर्करों को एहतियाती डोज लगनी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है और मुहतात रहने की जरूरत है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम किया है। पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की कल इंदिरा पार्क में होने वाली हड़ताल पर रियासती वजीर केटीआर ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बंडी संजय की बेरोजगारों की तायीद में हड़ताल नहीं है। बंडी संजय की हड़ताल को मौका परस्त हड़ताल करार दिया। केटीआर ने कहा कि रोजगार फराहम करने में मरकज की बीजेपी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। केटीआर ने कहा कि पिछले 40 सालों के दौरान इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी जो बीजेपी के दौरे हुकूमत में है। केटीआर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल करने का बंडी संजय को मशवरा दिया। मुल्क की आजादी के बाद से सबसे ज्यादा नाइंसाफी और हक तलफी मुसलमानों की हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाइंसाफी का शिकार मुसलमानों को उनका जायज हक दिलाने के लिए दस्तूरी और जमहूरी जद्दोजहद करेगी। मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में उत्तर प्रदेश के मजलिसी उम्मीदवारों और लीडरों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसे तेलंगाना के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में हमने सबको आजमाया, हमें सब ने धोखा दिया। अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ है तो सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी की मेहनत नहीं है। अरे 3 नस्ल की कुर्बानियों के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी आज अकबरुद्दीन ओवैसी। इस बात को समझो, क्या किसी ने उससे सवाल किया जिसने अच्छे दिन का वादा किया? क्या किसी ने उससे सवाल किया जिसने वादा किया था काले धन को लाने? हमारे अपने तो हमसे सवाल करते हैं, लेकिन क्या किसी ने उससे सवाल किया जिसने कहा था पहले शौचालय बाद में देवालय? क्या किसी ने उससे सवाल किया जिसने कहा था कि स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी आया? क्या रोजगार आया? क्या सनदें नहीं आई? कई सनदें बंद हो गई, बेरोजगारी उरूज पर है, महंगाई
महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, गैस महंगा हो चुका, पेट्रोल महंगा हो चुका, डीजल महंगा हो चुका। हम तो ये हो गई, अच्छे दिन देने वालों ने एक थोड़ा सा ऑक्सीजन तक नहीं दिया। कोविड में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरने लगे। मरने के बाद जलाने को लकड़ियां भी नहीं दी अच्छे दिन देने वालों ने। गंगा के किनारे लाशें तैर रही थी, लेकिन सवाल करने वालों ने उनसे सवाल नहीं किया, लेकिन हमारी खौफ हमसे सवाल करती। अफसोस होता है इस बात। वाना पॉलीक्लिनिक और प्रतिमा अस्पताल के इशराक से नागाबौली दबीरपुरा इलाके में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में आया। माहिर डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट और दीगर ने मुफ्त तशखीस की और मरीजों में मुफ्त मेडिसिन भी तकसीम किए। मुफ्त मेडिकल कैंप से सैकड़ों अवाम ने इस्तेफादा किया। वाज़ेह रहे कि इस तरह के स्लम इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप की अशद ज़रूरत है। मकामी अवाम ने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। वाना पॉलीक्लिनिक में आप लोग आइए, आके जो है इसका इस्तेफादा कीजिए और इसमें दूरी को ECG वगैरह फ्री कर रहे हैं। आप लोग आएँ और इसका जो है फ़ायदा उठाएं। आज यहाँ फ्री मेडिकल कैंप किया जा रहा है वाना पॉलीक्लिनिक पर। एक्सपेक्टेशन है 400 to 500 लोगों का, और जो है कॉन्सेप्ट ये है वाना पॉलीक्लिनिक का कि कम से कम में इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है, गायनाकोलॉजिस्ट है, जनरल फिजिशियन है, और आगे भी जो है ऐसे फ्री मेडिकल कैंप्स करेंगे। और हर संडे जो है फ्री मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और कम से कम चार्जेस में। ये जो है वाना पॉलीक्लिनिक मोमिन उसूल के बाजू दबीरपुरा नागाबोली पर है। पब्लिक को जो है मुफ्त मेडिसिन दिया जा रहा है, ECG है, टूडीको है, और जो है पूरा जनरल चेकअप कर रहे हैं। गायनाकोलॉजिस्ट है यहाँ, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। ज़्यादा से ज़्यादा आइए और जो है इंशाल्लाह जो है आगे भी कैंप्स करेंगे। और जो है यह तो फिक्स है कि हर संडे फ्री कैंप है, और जो है और 5 days रेगुलर आज से फ्री मेडिकल कैंप है, और जो है फ्री मेडिसिन दिया जा रहा है। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की अब खैर नहीं है। तेलंगाना पुलिस ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना भर में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों से रोजाना 1.5 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं। सालाना 533 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जिसमें अक्सरियत हेलमेट के लुजूम की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग और दीगर भी शामिल है। महकमे पुलिस की रिपोर्टिंग के मुताबिक मौजूदा साल 1 करोड़ 50 लाख अफराद पर केस दर्ज किया गया है, जिन पर 533 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 140 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 4000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 333 मुसाफिर बैरून ममालिक से आए हैं। जांच के बाद 8 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए। उनके नमूने लैब को रवाना किए गए हैं। कल तेलंगाना में ओमाइक्रॉन के 3 नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में ओमाइक्रॉन के मरीजों की तादाद 41 हो चुकी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।